संसार एक सपना है, क्योंकि हमारे शरीर की कोई असलियत नहीं है। हमारी ज़िंदगी 50, 60, 70 या 80 साल का सपना है। हमारे पूर्वज कहाँ हैं? हमारे बाप, हमारे दादा, परदादा अब कहाँ हैं? वे इस संसार में आए और चले गए। ये एक सपना ही तो था। आज उनका वजूद नहीं है। वे क्यों हमेशा के लिए यहाँ नहीं रह सके? जो चीज़ हमेशा नहीं रहती वह सपने की तरह ही है, क्योंकि जब हम सपना देख रहे होते हैं तब हमको पता नहीं होता कि एक सपना है। रात में मोस्टली हम लोग जब सोते हैं तो कभी न कभी तो हर व्यक्ति सपना ज़रूर देखता है। तो जब हम सपना देख रहे होते हैं तो तब हमको ये नहीं पता होता कि ये एक सपना है। सपने में हम सोचते हैं कि जो भी मैं देख रहा हूँ हर चीज़ सच है। हम सपने में रोते भी हैं, खुश भी होते हैं, दुखी भी होते हैं। पर जब हम नींद से जाग उठते हैं तभी हमें पता चलता है कि ये तो एक सपना ही था। इसी तरह हमारा ये पूरा जीवन एक सपना ही है। इस समय हम इस सपने का हिस्सा हैं, इसलिए हमें एहसास नहीं होता कि ये एक सपना है। परंतु जब हम इस संसार के स्टेज से नीचे उतरेंगे, यानी इस संसार में मुझे जो रोल प्ले करने के लिए मिला है, और जब मेरा वो रोल ख़त्म हो जाएगा और जब मैं उस स्टेज से नीचे उतरूँगा तब मुझे पता चलेगा ये तो एक सपना था। हमारे पिछले जन्म के रिश्ते और उस जन्म में पति, पत्नी, बच्चे, दोस्त, माता, पिता आदि का जो भी हमने पार्ट अदा किया है, क्या अब वो हमारे लिए सपना नहीं है? वो सब कहाँ हैं बताइए? हम उन सबको तो भूल गए हैं। हमें तो याद भी नहीं है। अगर आप किसी मनुष्य से पूछो कि आप पिछले जन्म में क्या थे, या किसके पति थे, किसके पत्नी थे, या किसके माँ बाप थे, तो कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता, क्योंकि हम उन सबको भूल गए हैं। ये एक सपने की तरह ही तो था। इसी तरह जब हम ये शरीर छोड़ देंगे तो हमारा ये जीवन जो आज हम जी रहे हैं ये भी एक सपना बनकर रह जाएगा। इसकी कुछ भी असलियत नहीं है। इसलिए सत्संग वाणियाँ हमको बार बार समझाती हैं कि जिस संसार को तू इतनी अहमियत देता है, दरअसल उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। क्योंकि अगर ये संसार सत्य होता तो उसका कभी नाश नहीं होता, क्योंकि संसार में पल पल में परिवर्तन हो रहा है, पल पल में चीज़ें नाश हो रही हैं और नया जन्म हो रहा है। और जो सत्य है उसका कभी नाश नहीं होता। हमारे शरीरों का तो नाश हो रहा है और सत्य का नाश नहीं होता, वो हमेशा कायम रहता है। भले ही संसार परमात्मा रचित जो ये सृष्टि चल रही है वो हमेशा आदि से चल भी रही है, लेकिन उसमें नाश का तो है कि एक जीव का नाश होता है, फिर नए जीवन का प्रारंभ होता है। हम सपनों की दुनिया में रह रहे हैं। हमें इस सपने से जागना होगा और अपनी असलियत की, अपनी असली पहचान की, अपने स्वरूप की खोज करनी होगी। और जब हमें अपने असली स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा तभी हमें पता चलेगा कि हमें तो इस सपना रूपी जो संसार है, इस सपनों की दुनिया से बाहर आना है। और उससे पहले हमको ये पता ही नहीं लगता कि हम सपने में हैं। अभी आपसे कोई पूछे कि भाई आपका जीवन सपने में है क्या, तो बोलेंगे बेवकूफ़ है क्या भाई, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो कि हम सपने में हैं? हम तो हकीकत में जीवन जी रहे हैं, सपने में थोड़ी नहीं है। सपने तो तब होता है जब हम नींद में होते हैं। अभी तो हम जागृत अवस्था में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हम जीवन जी रहे हैं, तो हम सपने में नहीं हैं। लेकिन असलियत ये नहीं है, ये सपना ही है। सत्संग वाणियाँ हमको बार बार ये समझाना चाहती हैं कि इन सब चीज़ों को, इस संसार को, इस संसार के पदार्थों को, संसार के रिश्तों को इतनी अहमियत मत दो, क्योंकि ये हमेशा कायम रहने वाली नहीं है। एक दिन इन सब को हमारा साथ छोड़ देना है।
क्योंकि संसार की कोई वस्तु, कोई रिश्ता आपके साथ नहीं जाएगा। जब हम यहाँ से जाएंगे कोई भी हमारे साथ नहीं चलेगा। जब तू यहाँ से चलेगा कोई साथ न देगा, खाली होंगे दोनों तेरे हाथ, तेरे कर्म होंगे तेरे साथ, तेरे कर्म होंगे तेरे साथ। हमारे कर्म ही हमारे साथ जाएंगे। हम जो जीवन में कर रहे हैं, अच्छा या बुरा जो भी कर रहे हैं, और इन्हीं कर्म के अनुसार हमारा पुनर्जन्म इसी संसार में होगा और कर्म अनुसार हमको योनि मिलेगी और हमको इस संसार में वापस आना पड़ेगा। और इस जन्म मरण के चक्कर से मेरा छुटकारा ही नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा ने केवल मनुष्य योनि को ये अधिकार दिया है कि वो मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। बाकी किसी योनि को अधिकार नहीं है कि वो परमात्मा को प्राप्त करे, आत्मा मुक्त हो जाए। और अगर हमने इस मनुष्य जन्म का फ़ायदा नहीं उठाया, हमने परमात्मा को प्राप्त नहीं किया, हम इसी संसार में खुश रहे, संसार के नाशवान चीज़ों में ही जीवन ढूंढने लगे, हमने अपनी मुक्ति के लिए कोई उपाय नहीं किया, तो वापस जब हम ये चोला छोड़ेंगे, मनुष्य योनि छोड़ेंगे, वापस हम किसी और योनि में कर्म अनुसार मुझे जो भी मिलेगी वापस फिर इधर ही आऊँगा। यानी ये आवागमन का चक्कर मेरा चलता रहेगा। मैं जन्म लूँगा, फिर मरण होगा मेरा, फिर जन्म लूँगा, फिर मरण होगा। यानी जन्म मरण के चक्कर से मुझे छुटकारा ही नहीं मिलेगा। अभी भी हर मनुष्य अपनी बुद्धि को खोले, इस बात को महसूस करे कि परमात्मा, मेरा ये जो अनमोल मनुष्य जन्म केवल तूने मुझे खुद को प्राप्त करने के लिए, मेरी मुक्ति के लिए मुझे दिया है, तो मैं इस अवसर का लाभ उठाऊं, मेरी आत्मा मुक्त हो जाए, उसे इस सपने में, इस संसार में नहीं आना है, उसे परमपिता परमात्मा के चरणों में ही रहना है। हरि ओम।